सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के घगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। अरे विद्याधर, तू? मार्च महीना तो आ गया, फटाफट 14 तारीख आ जाएगी। भूला नहीं ना? नहीं, मुझे सब कुछ याद है। 14 तारीख नहीं भूल सकता मैं, हरगिज नहीं। अमित, 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 क्या हो रहा है? तुम बड़बड़ा है क्यों? क्या डरावना सपना था कोई? क्या सोच रहे हो अमित? सपना तो था। मानसी, पानी देना प्लीज। मैं पानी लाती हूँ, पर तुम ये सोच क्या रहे हो? नहीं, ऐसे ही। तुम्हारी खरीदारी पूरी हो गई ना? कुछ बचा तो नहीं ना? वो तो अभी बता दो दोनों। ठीक है। अरे ललिता, मानसी, अरे कितने दिनों के बाद आज। कैसी है? बस ठीक। भैया आप कैसे हैं? मैं एकदम फिट। सब ठीक तो है ना विद्याधर? कैसी कट रही है? मजे में कट रही है। आज हफ्ते भर की शॉपिंग पूरी करके घर जा रहे हैं। अच्छा। मानसी कैसी है? सब ठीक है। घर ही जा रहे हैं ना, तो बैठिए, हम छोड़ देंगे तुम्हें। हाँ? नहीं, बस स्टॉप नजदीक ही है, कष्ट क्यों तुम्हें दिया जाए। अरे विद्याधर बैठ भी, मैं छोड़ दूंगा, बैठ। छोड़ अमित, आज हमारी औकात बस के अंदर सफर करने की है, फिर देखते हैं। पर ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? मानसी, उतार चढ़ाव तकदीर से जुड़े हैं, है ना? समय बदलेगा। मानसी, इनकी बातें तो पहेलियों वाली होती हैं, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक कहा मैंने? पहेली मित्र के लिए नहीं है ना अमित? वक्त ऐसे ही बातों में क्यों बर्बाद करें? तुम्हारा वक्त तो कीमती है ना। चलिए चलिए। अच्छा, मिलते हैं। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा। अच्छी भली लिफ्ट थी। ये सामान उठाकर बस में जाएंगे, तकलीफ होगी ना? ये सब मुझे पता है, चलो बस छूट जाएगी। छूटती है, छूट जाए। आ गए? हाँ। अरे वाह, चाय। मेरी है वो। पता है मुझे। तो मिल गई बस? बस मिली ना। भीड़ से आजकल लदी रहती हैं बसें। ऐसा हुआ पहली बस मैंने छोड़ दी, दूसरी आई जिसमें जगह मिली। मानसी, आज बच्चों की खुशी देखी तुमने?
पापा छोड़ने आ रहे तो इस बात पर दोनों कितने खुश थे। और समय से गए। मगर बच्चों को बस से किस लिए भेजा? आज चूंकि ड्राइवर नहीं आया है तो तुम्हें छोड़ना था ना गाड़ी से। अमित, क्या सुन रहे हो? हाँ? यदि ड्राइवर नहीं आया है तो तुम्हें छोड़ना था ना गाड़ी से। मानसी, बस की आदत बच्चों को होनी चाहिए। जिस वक्त जाया करते थे हम तब गाड़ी कहाँ थी? स्कूल जाते ही थे बस में। पर आदत इन्हें तो नहीं है। आदत हो जाएगी कुछ वक्त बाद। ब्याज के लोभ में हजारों लोगों को फंसाया। आखिर लोग फंसते कैसे हैं, समझ के बाहर है। पैसे का मोह, और क्या। ये हकीकत है, पर खुद की अकल और हिम्मत से कमाओ ना। आसानी से तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता। ओके ओके, यशस्वी बिजनेसमैन, क्या घर के बारे में भी बातें कर ले? बोलिए ना। गगन ने नए फोन की फरमाइश मुझसे की है। दूसरा मोबाइल? वो किस लिए? नहीं, दो लेकर क्या करेगा? ऐसे क्या कह रहे हो? क्योंकि बर्थडे आने वाला है इसीलिए ना उसने मोबाइल की मांग की। हाँ, अवनी के लिए भी कुछ लेना है। क्या आज हम जा सकते हैं शॉपिंग के लिए? टाइम हो गया, चलना चाहिए। देखो 9 बज गए, मुझे जाना होगा। लौटकर हर चीज तय करूंगा, ठीक है? अरे लेकिन लौटकर करेंगे ना बातें। अच्छा, बाय। अमित। मानसी, मुझे जाना है, लेट और नहीं होना है। अमित, पर हेलो। हाँ बोल सुरेश। नहीं, बोलना। मुझसे क्या कुछ काम था? मुझे शिकायत तुम्हारे काम से आज तक नहीं हुई। जब तुम ड्राइव करते हो तो साहब की चिंता नहीं है मुझे। क्या तुम्हें काम पर से निकाल दिया? नहीं नहीं, मुझे पूछना ही चाहिए। साहब से चिंता नहीं करो, मैं बात करूंगी। उन्होंने किस लिए ड्राइवर को निकाला? जरूरी है बच्चों को बस की आदत हो। ये क्या चल रहा है? समझ ही नहीं आ रहा। बिजनेस में नुकसान हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है? हमेशा की तरह बात भी नहीं करते। आखिर हुआ क्या है? मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा। कितना अच्छा लगता है यहाँ आकर, है ना अमित? तुमसे ही बोल रही हूँ। इस समुद्र से एक अजीब सा रिश्ता है हमारा, है ना? मानसी, इस समुद्र जैसा हमारा रिश्ता भी गहरा है, नहीं? तुम्हें विश्वास है ना? फिर ये ऐसा व्यवहार, क्या प्रॉब्लम चल रही है? तुम यकीनन कुछ छिपा तो रहे हो मुझसे। नौकर भी इस बीच निकाल डाले। मेरा तो दिमाग काम नहीं करता। मुझे परेशानी नजर आ रही है, पर तुमसे आखिर कैसे कहूं कि सच क्या है? बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ गई है? मैनेजर से इस पर मेरी बातें तो हुई हैं, पर नहीं, बिजनेस में नहीं है प्रॉब्लम, ना ही आगे होगी शायद। इसी बिजनेस के लिए एक कर्ज लिया था मैंने कभी। ये लौटाना है, जिसकी मियाद करीब आ गई है। इतना है ना तो लौटा दो। कर्ज कितना होगा? 2 लाख रुपए। 12 बरस लेकर हूं। अरे तो देने चाहिए थे ना अब तक। ना ही बड़ा अमाउंट है ये। सच है,
पर 12 बरस का वक्त दिया था मुझको विद्याधर ने। क्या? कौन? विद्याधर। ये आज तक नहीं बताया तुमने। मैं कैसे विश्वास करूं इसका? विद्याधर भाई ने तुम्हें कर्ज दिया, लेकिन माली हालत उनकी ऐसी कहाँ है? नहीं मानसी, आज वो हालात नहीं है। 12 बरस पहले माली हालत बहुत अच्छी होती थी। पैदाइशी पैसे वाला था वो। पर 12 बरस का वक्त दिया था मुझको विद्याधर ने। ये लौटाना है जिसकी म्याद करीब आ गई है। 12 बरस लेकर होंगे। काम का बोझ होते हुए भी यदा कदा जैसे ही हमें वक्त मिलता हम यहाँ समुद्र किनारे मिलते भी थे। 12 बरस पहले की बात है। उस दिन हम दोनों यहीं पर मिले थे। हे अमित 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 अमित, सॉरी यार मैं लेट आया। तुझे बहुत समय हो गया? नहीं, मैं भी तो अभी आया हूँ। बात ऐसी है ना यार, मैं निकला और इतने में ना यार चाचा जी ने तभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की बात की मुझसे, जिसको अटेंड करना ही था। ठीक है। ए, तो लेना फिर ये भेल। फिर खाएंगे ना? नहीं खानी है? नो वे, अभी खा। नहीं दोस्त, मूड नहीं है। अरे ए हेलो, क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? विद्या नौकरी गई मेरी। अरे चिंता किस बात की? अमित जैसे स्कॉलर के लिए हजारों नौकरियां हैं यार। टेंशन छोड़ और चल। विद्या, मुझे तुझसे थोड़ी मदद मिलेगी? एक मिनट बॉस। हमारी दोस्ती के बीच मदद शब्द क्यों आया? फ्रैंकली मैं तुझे बता देता हूँ, प्लीज नौकरी वगैरह मुझसे मांगना नहीं। नहीं, हमारा एक मालिक नौकर का रिश्ता हो जाएगा जो मुझे मंजूर नहीं। अरे हमारी दोस्ती की मौत है इस तरह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कहना यही तो है, नौकरी नहीं मांग रहा हूं मैं। फिर अपना बिजनेस शुरू करने की मेरी ख्वाहिश है। दैट्स ग्रेट। यदि मुझे बिजनेस शुरू करना है तो फिर मेरी आर्थिक मदद तुझे करनी है। आर्थिक? मतलब मेरी ये मदद किसी अड़चन के बगैर की जा सके। बोल ना। ये तो देख, मैंने मार्केट पर थोड़ी रिसर्च की है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में अच्छा पोटेंशियल है। इसी का कारखाना शुरू करना चाहता हूँ। इसको शुरू करने के लिए थोड़ी रकम तो होनी चाहिए। पार्टनरशिप? वो नहीं रे, पार्टनरशिप नहीं दोस्त, वही होगा फिर। पार्टनरशिप गई कि दोस्ती भी गई, है ना? राइट यू आर। फिर मेरी मदद किस रूप में होगी तू ये बोल। थोड़ा कर्ज देगा? कर्ज? कितना? यार मतलब मैंने ये जो रिसर्च किया ना, इस रिसर्च के हिसाब से 2 लाख तो चाहिए मुझे। और मैंने ये पूरी डिटेल्स, अरे मैंने ये प्लान दिए। डन, 2 लाख दिए। सच? हाँ कसम से। तू 2 लाख देगा? दिए। सुनो कहानी, सुनो कहानी। अरे मेरा ये प्लान दिए। डन, 2 लाख दिए। सच? हाँ कसम से। तू 2 लाख देगा? दिए। ग्रेट। मैं तुझे ना 2 लाख का ब्याज दूंगा अगर लेगा ना? ब्याज देगा? अरे क्यों नहीं यार, सच कह रहा हूं मैं। अगर ये बिजनेस ठीक ठाक से सेटल हो गया ना विद्याधर, तू जो भी मांगेगा ना तुझे मैं दे दूंगा, यकीनन दूंगा। मुझे जो चाहिए? तुझे जो चाहिए वो, ट्रस्ट मी। तो एक काम करें, आज से पूरे 12 साल बाद तू मेरी पूरी ये रकम वापस करेगा? विद्याधर, अरे यार क्या हुआ?
अमित, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूं और इसलिए मैं तेरी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। पूरे 12 बरस बाद हम यहीं मिलेंगे। आज ये रकम जो भी दूंगा ये वापस लेने के लिए, मगर उस दिन मैंने ऐसा सोचा कि मेरे दिए गए पैसों से जितना तूने कमाया है ये सारा कुछ मुझे दे दे। तो क्या ऐसा तू कर सकेगा? हाँ, वैसे आज एक कौड़ी की हैसियत नहीं है मेरी, मगर तू आज कर्ज जो देगा वही उम्मीद है। 12 बरस के बाद पूरा हिसाब यहीं तेरे सामने होगा। तुझे जो मांगना है ये तू बिना हिचक मांगना मेरे दोस्त। अमित, अमित, सोच ले, जल्दी मत कर। नहीं, जल्दी नहीं कर रहा यार, ये वचन दे रहा हूं मैं। ठीक है फिर, तो कल ऑफिस में आ जा, आ और लेकर जा 2 लाख रुपए जो चाहिए। तो फिर 12 बरस विद्याधर याद रहे, मैं हूंगा 12 बरस मतलब 14 मार्च 2016 को तुम्हारे सामने हाजिर, इसी जगह और इसी समय पर एक सक्सेसफुल मैन के रूप में। और उस वक्त मेरे दोस्त तुम जो चाहोगे ना वही होगा। मंजूर? डील? डील। पापा, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं आपकी। तो मैंने तुमसे बोला भी था चेकअप वगैरह की कोई जरूरत नहीं, फिर मेरी सुनता कौन है? चूंकि आप 70 साल के हो गए हैं इसलिए चिंता होती है। आप कॉफी लीजिए। कॉफी लेता हूँ, मगर ये बात जरा जवाई जी से तो कह कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है उनके ससुर की। पापा। क्या है? नहीं, ऐसे ही, आप कॉफी लीजिए ना। ओके 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 ओके। क्या है पापा, कॉफी ठीक नहीं बनी? अरे शक्कर डाल रखी है तुमने कॉफी में, मैं शक्कर तो लेता ही नहीं। सो सॉरी पापा, वो मेरा ध्यान जाने कहाँ था। कहाँ था ध्यान? नहीं, मैं दूसरी कॉफी लेकर अभी आई। मानसी, बताना बेटा, कहाँ खोई रहती हो? अमित और तेरे बीच क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पापा, आप चिंता नहीं करो। तू लाख छिपा ले, पर ये जो आंखें हैं, क्या पापा से तू इन्हें छिपा सकती है? कभी नहीं। ऐसा नहीं है पापा, पर अमित कुछ आजकल ना। अमित तो सोना है सोना, कुछ तेरी ही गलतफहमी है शायद। ऐसा नहीं है पापा, अमित के व्यवसाय के बारे में हर एक बात आपको पता है। वो तो है, जिसका अभिमान भी मुझे होता है। और उसी को खड़ा करने के लिए विद्याधर भाई से कर्ज लिया था। ऐसा? ऐसा कितना कर्ज लिया था? 2 लाख, जिसे 12 बरस बाद चुकाना था। ये समय आ गया पापा। तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे धंधे में ये तो लगा ही रहता है, कर्ज लेने ही पड़ते हैं, ये नई बात तो नहीं है। पर ब्याज क्या है पता है? कितना ब्याज है? विद्याधर भाई से 2 लाख लिए, ब्याज पे चाहिए। क्या चाहिए? हर चीज, यानी घर, व्यवसाय, सारा सारा पापा। क्या? सुनो कहानी, सुनो कहानी। और अमित ने वचन दिया है कि देंगे। छी छी छी, ये कैसा वचन दे डाला? अमित ना सारा कुछ लुटाने को तैयार है पापा, सारा कुछ चला गया तो। हो सकता है ये जो डील है एक तरफा हो, जिसे अमित ने सोचा विचारा तक नहीं। 2 लाख रुपए के बदले करोड़ों रुपए हड़पने का प्लान है उस विद्याधर का। पापा, पापा आप ही बात करो ना अमित से,
ये घर छोड़कर जाने का विचार मैं नहीं सहन कर सकती। शांत हो जा, रो मत बेटा, रो मत। मैं बात करूंगा अमित से, शांत हो जा। अजी सुनो सुनो, वो दूध गैस पर रखा है, वो उफन जाएगा। कहाँ हो? ओह बच गया। मैं आपसे ही बोल रही हूँ, क्या सोच रहे हैं? क्या हो गया कैलेंडर का गणित शुरू? ऐसा क्या है इस कैलेंडर में जिसे देखते रहते हैं? मुझसे जरा कहिए तो क्या देखते रहते हैं? हद है बाबा। ललिता, ये सूट भी इस्त्री कर देना। बड़ा ही पुराना सूट है ये तो, इसे पहनना है तुम्हें? करो ना इस्त्री, करो। रईसी की निशानी को रखा हुआ है, कोई फायदा है क्या? ये सूट पहनने का दिन अब आने वाला है। हाँ हाँ, 14 तारीख का मुहूर्त है ना? दिन हो या रात तारीख को देखते रहते हैं। आखिर इस रोज क्या होने वाला है, मुझे भी तो बताइए। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ना ललिता, अच्छे दिन अब आएंगे, अपना समय बदलेगा। ये तारीख है 14। क्या 14 तारीख को लॉटरी लग रही है अपनी? यही समझ लो। चाचा हमारा सब कुछ हड़प कर गए, बेघर कर दिया। सच ये है ललिता, गए 12 बरस से सारे संकट जो भी थे उनसे जूझते हुए घर चलाया तुमने। आज के बाद अच्छा ही होगा, विश्वास रखो मेरे पर। आप ऐसा समझते हैं कि विश्वास नहीं है मुझे आप पर विद्याधर, जैसा चल रहा है ना ये ठीक ही चल रहा है। वैसे मुझे जरूरत लॉटरी की नहीं है, मुझे केवल इतना ही बोलना है कि आप सपनों की दुनिया में ना रहें। तुम्हारे विचार से वो क्या दिया वचन निभाएगा? मुझे तो बस इतना पता है कि आपको ऑफिस जाना है। बाकी आप क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। हे परेशानी के दिन अब लदने वाले हैं, वो भी फौरन। सच। फौरन? पता नहीं 14 तारीख क्या गुल खिलाने वाली है। जाना नहीं है काम पर, फिजूल यूं ही देर हो रही है। अमित, 12 बरस पूरे हो रहे हैं। 12 बरस। 14 तारीख आ रही है, मतलब 2 लाख रुपए लौटाने का वक्त। और जैसा तय हुआ था, तेरा सारा वैभव मेरा। अमित, तूने वचन दिया था, अब निभाएगा ना वही वचन? तो मेरे गहने भी दे देंगे? नहीं, सुहाग का एक गहना नहीं देना, मगर कर्ज लेने के बाद बने सारे गहने देने ही होंगे। देखो, तुम विद्याधर को 5 नहीं 10 गुने पैसे दे दे, पुणे की गाड़ी दे, बंगला दे, सारा दे दे, पर ये घर कारखाना देना मतलब रास्ते पर आना है।